Assalamu alaikum. If this is your first visit, like my video and subscribe my channel because I solve every single question for you on daily basis. Exercise 10, question number 8. Take 4 points A, B, C and D on a sheet of paper, join them in pairs. How many line segments do you get? If points are non-collinear, चार पॉइंट एक पेपर पर ड्रॉ करें और उसके बाद बताएं चार पॉइंट एक पेपर पर ड्रॉ करने हैं। 4 पॉइंट ए बी सी और डी एक पेपर की शीट पर ड्रा करके उन्हें जॉइंट कर देना है। पेयरों में जॉइंट कर सकते हैं आप, ए बी सी डी, ए डी बी डी, इस तरह के पेयर बनाकर उसको जॉइंट कर देना है। और उसके बाद आपने बताना है कि हाउ मैनी लाइन सेगमेंट्स डू यू गेट, ये आप कितनी लाइन सेगमेंट हासिल करोगे। इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट में वो कहता है इफ द पॉइंट आर नॉन कोलिनियर पॉइंट अगर हो, कोलिनियर पॉइंट आपको पता है कि अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पर वाक़ हो, एक ही स्ट्रेट लाइन पर वाक़ हो, तो वो पॉइंट कोलिनियर कहलाते हैं। तो यहाँ पर पार्ट 1 में वो कह रहे हैं द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, पॉइंट नॉन कोलिनियर है। तो उस वक्त ये वाली प्रैक्टिस करके हम देख लेते हैं। तो सवाल करते हैं हम, जिस तरह उसने बताया है उसी तरह हम यहाँ पर पॉइंट ड्रा कर लेते हैं। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, ये सारे पॉइंट हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। और अब इसको हम जॉइंट कर लेते हैं। ए को बी से जॉइंट कर लेते हैं पहले सबसे, उसके बाद ए को सी से जॉइंट करेंगे। और ये पहली तो ए और बी लाइन सेगमेंट बन गई है, तो हम इसको लिख लेते हैं। एक लाइन सेगमेंट ए बी बन गया है तो ए बी लिख लिया। और लाइन सेगमेंट के ऊपर एक छोटी सी टाइनी, ए बी के ऊपर छोटी टाइनी सी लाइन बना देते हैं, वो लाइन सेगमेंट का निशान है। अब क्या हुआ है, ए सी एक लाइन सेगमेंट बन गई है और ए सी के ऊपर भी एक टाइनी सी लाइन उसी कलर की जो हमने ए सी लाइन सेगमेंट ड्रा की है, उसी कलर की। अब ए डी को ज्वाइन किया है, ए डी को ज्वाइन किया है तो ये ग्रीन कलर की लाइन है, तो ए डी ग्रीन कलर की ऊपर लाइन सेगमेंट की निशानी भी ग्रीन कलर की मैंने लगा दी हुई है। तो अब चौथी लाइन क्या है, चौथी लाइन बी सी को हम ज्वाइंट कर देते। बी सी को ज्वाइंट करने से जो लाइन बनेगी वो बी सी लाइन सेगमेंट है और उसके ऊपर एक बी सी लाइन सेगमेंट मैंने भी उसी कलर में, पर्पल कलर में बना दी है। अब हम बी को डी से ज्वाइंट करते हैं। बी को डी से ज्वाइंट करने से जो लाइन सेगमेंट बनी है वो रेड कलर की बी डी है, तो 5वीं लाइन सेगमेंट बी डी। और अब सी को डी से ज्वाइन करने से जो लाइन, वो लाइन बनी है सी डी, लाइन सेगमेंट सी डी। तो टोटल इनको गिने तो ये 6 लाइनें बनती हैं। तो वी गेट 6 लाइन्स। क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 8, टेक अ 4 पॉइंट ए बी सी एंड डी ऑन अ शीट ऑफ पेपर, join them in a pair. How many line segment do you get if the points are collinears? अगर पॉइंट कोलिनियर हो, 8 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ए बी सी और डी 4 पॉइंट एक शीट पर, शीट कागज की शीट, कागज के पेपर पर लगाने हैं, पॉइंट लेने हैं और उसके बाद उनको ज्वाइन कर देना है आप पेयर की शक्ल में। तो फिर आपने बताना है आपने कि कितने लाइन सेगमेंट बनते हैं। द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब पार्ट 2 में इस सिचुएशन में वो पॉइंट जो है वो कोलिनियर है,
तो कोलिनियर के मैंने वीडियो भी बनाई रखी है, ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट में आपको दे दूंगा, उसमें ये आपको मिल जाएगी वीडियो कि कोलिनियर पॉइंट अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पर, एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हो तो वो पॉइंट कोलिनियर कहलाते हैं। ये कोलिनियर की डेफिनेशन है। तो हम अब सीधे सीधे पॉइंट ड्रा करते हैं, क्या बनता है। एक पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट हमने ड्रा कर दिया है। क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट है तो एक ही लाइन पर ये लाई करते हैं, एक ही लाइन पर सिचुएट। तो इनको आप मिला देंगे तो देखेंगे कितनी लाइन सेगमेंट बन रही हैं। ए बी सी डी को आप उसमें मिला दिया और अब हमने देखा कि कितनी लाइन सेगमेंट बन रही है। ये ए डी एक लाइन सेगमेंट बन रही है, तो हम लिख देंगे लाइन सेगमेंट, वी गेट वन लाइन सेगमेंट जिसका नाम ए डी है, वो वी गेट वन लाइन सेगमेंट। ये हम 8वां क्वेश्चन एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर 8, टेक 4 पॉइंट्स A, B, C and D on a sheet of paper, join them in a pair. How many line segments do you get if the 3 points of them are collinear? अब क्या है कि 8वां क्वेश्चन है, उसी तरह वो कह रहे हैं कि पॉइंट्स ड्रा करने हैं, पॉइंट्स लेने हैं एक खाली शीट के ऊपर और उसके बाद क्या करना है, उनको पेयर की शक्ल में जोड़ देना है। और अब तीसरे पार्ट में उसने बता दिया है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। 4 पॉइंट आपने ड्रा करने, 3 पॉइंट तो कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब कि एक लाइन पर लाई करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर तीनों पॉइंट लाई करते हैं। तो एक पॉइंट जो है वो डी पॉइंट, वो कोलिनियर नहीं है। इस सूरत में कितनी लाइन सेगमेंट बनती है वो हम देख लेते हैं। जिस तरह उसने कहा है उसी तरह हम ड्रा करते हैं। एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी, तीसरा पॉइंट सी ड्रा कर दिया, ए बी और सी, और एक पॉइंट डी ड्रा कर दिया। ये कोलिनियर नहीं है। ए बी सी तो कोलिनियर है और डी कोलिनियर नहीं है। अब ए बी को मिला दिया, बी सी को मिला दिया और उसके बाद डी के साथ भी इन सब को मिलाना है। ए डी को मिला दिया, उसके बाद डी बी को मिला दिया या बी डी को मिला दिया, एक ही बात है। लाइन सेगमेंट को हम बी डी भी कह सकते हैं, डी भी कह सकते हैं। सी डी को मिला दिया। अब हमने लिखनी है कौन कौन सी लाइन। ए सी एक लाइन सेगमेंट बन गई है, ये क्योंकि एक ही लाइन पर वाक़या है, कोलिनियर पॉइंट है, तो ये एक ही लाइन फॉर्म हो। बी डी एक लाइन सेगमेंट है दूसरे नंबर पर, और डी सी एक लाइन सेगमेंट है और ए डी एक लाइन सेगमेंट है और ए डी एक लाइन सेगमेंट है, वो हम लिख लेंगे। और उनके ऊपर जो मैंने उसी कलर की लाइन, टैनी सी जो लाइन सेगमेंट है वो उसी कलर में ही बना कर दी हुई है ताकि निशानी रहे। तो कितनी लाइनें हमें हासिल हुई हैं? वी गेट 4 लाइन सेगमेंट, तो हमें 4 लाइन सेगमेंट हासिल हुई हैं। यही सवाल का जवाब था। एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर 9, नेम द लाइन सेगमेंट्स रेज एंड लाइन इन द फिगर बिलो। नीचे एक फिगर दी गई है, ये वाली, नीचे एक फिगर दी गई है ये वाली। इसमें आपने बताना है कि लाइंस कितनी है इसमें और लाइन सेगमेंट कितनी है इसमें, और उसके बाद रेज कितनी है। तो बताएं कितनी लाइन सेगमेंट है। ये है लाइन सेगमेंट। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, बी और सी एक लाइन सेगमेंट है। ये 2 लाइन सेगमेंट है इसमें, ए बी और बी सी। तो हम ए बी और बी सी यहां पर लिख लेते हैं। 2 लाइन सेगमेंट ए बी और बी सी इस
शक्ल में है। ए बी बी सी आर लाइन सेगमेंट, और ऊपर लाइन सेगमेंट। अब हम रेस देखेंगे, रे कितनी है। डीसी एक रे है और ऊपर टाइनी सी रे इस रे की निशानी है। डीसी इज अ रे। अब एडी एक लाइन है, एडी लाइन है, वो दोनों तरफ से तीर के निशान है और छोटी सी टाइनी सी लाइन है उसके ऊपर। ये हमने बना दी। और क्या क्या हमने बना दिया, ए बी और बी सी लाइन सेगमेंट, डी सी रे, ए डी एक लाइन है। तो ये इस शक्ल में है। एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर 10। What are congruent lines? In the figure, name the lines which are congruent at O and A. Congruent line कौन सी होती है? सबसे पहले ये बताना है कि congruent line कौन सी होती हैं, और इस फिगर में फिर बताना है कि कौन कौन सी लाइन congruent हैं पॉइंट O पर और कौन कौन सी लाइन congruent हैं पॉइंट A पर। सबसे पहले तो मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है congruent लाइंस और ज्योमेट्री की सारी जो डेफिनेशंस हैं, वो एक प्लेलिस्ट है, वो मैं उसमें दे दूंगा, तो वो आप कंसल्ट कर लें जाकर। तो यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ कि congruent लाइन कौन सी लाइन होती है। congruent line, if two or more lines pass through a point, they are called congruent line. The lines which do not pass through the same point are called non-congruent. अगर दो या दो से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट से गुजरें तो वो लाइनें congruent लाइन्स कहलाएंगी। ऐसी लाइनें जो एक ही पॉइंट से नहीं गुजरती वो congruent लाइन नहीं कहलाती, वो नॉन congruent लाइन कहलाती। यहाँ पर डेफिनेशन ही बता देते हैं, डिटेल में मैंने उधर समझाया हुआ है, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। तो आगे यहां पर इस फिगर में पार्ट 1 बताया हुआ है कि O पॉइंट पर कौन कौन सी लाइन congruent है। O पॉइंट पर A C congruent है, ये वाली इस पॉइंट से सेम पॉइंट से गुजर रही है। B D congruent है, ये भी O से गुजर रही है। उसके बाद E F congruent है और उसके बाद G H congruent है। ये पार्ट 1 है O पॉइंट पर। और पॉइंट और सेकंड पार्ट A पॉइंट पर कौन कौन सी लाइनें congruent हैं। A और C लाइन congruent है, A और B लाइन congruent है, D और E लाइन congruent है। तो हम लिख देंगे यहां पर कौन कौन सी लाइनें congruent हैं। पार्ट 1 पे जो congruent है वो लिख दी और पार्ट 2 पे जो congruent है वो लिख दी। क्योंकि ये लाइनें हैं तो इनके ऊपर हम ये टाइनी सी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जिसके दोनों तरफ एरो के हेड बने हुए होंगे। किसी भी लाइन को जाहिर करने के लिए उसके ऊपर, किसके ऊपर, जो लाइन हो, ए बी फर्द की लाइन हो या ए सी लाइन हो, तो उसके ऊपर टाइनी सा हेड दोनों तरफ बना होगा, एक छोटी सी लाइन टाइनी सी लाइन बनी होगी। वो ड्रा हम करते हैं तो उससे हम समझते हैं कि ये लाइन का सिंबल है। तो ये लाइन, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी पॉइंट ऑफ congruency do you find in the figure below? नीचे दी हुई फिगर में कितने पॉइंट ऑफ congruency हैं। उससे कोई गरज नहीं है कि आप यहां पर निशान लगा लगा के बताओ, सिर्फ आपने यही बता देना है कि कितने पॉइंट ऑफ congruency है। ये गिनो या यहां पर लिखो या ना लिखो वो मैटर नहीं करता, सिर्फ आपने ये बता देना है कि इसमें कितने पॉइंट ऑफ congruency। लेकिन हम डिटेल से बताएंगे आपको। एक तो congruence
लाइन वो लाइनें होती हैं जो एक ही नुक्ते से गुजर रही होती हैं। कंग्रुएंट लाइन वो लाइन होती हैं जो एक ही पॉइंट से गुजरती हैं। टू या मोर लाइन्स, इफ टू और मोर लाइन्स पास थ्रू अ पॉइंट दे आर कॉल्ड congruent line and the point is called congruency, point of congruency। जिस नुक्ते से वो गुजरती हैं वो नुक्ता, वो पॉइंट ऑफ congruency कहलाता है। अब यहाँ पर सबसे जो आ गया, यहाँ पर काफी सारी लाइनें, 3 लाइनें गुजरनी है, तो ये वाला एक पॉइंट ऑफ congruency है। इसको हम कह देंगे एक पॉइंट ऑफ congruency ये है, एक ये है, 2 हो गए, और एक ये है, 3 हो गए, और एक ये है, 4 पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट ऑफ congruency हो गए, 6 पॉइंट ऑफ congruency हो गए, और ये सेंटर वाला 7 पॉइंट ऑफ congruency होंगे। तो ये 7 पॉइंट ऑफ congruency है। There are 7 point of congruency in this figure. Exercise 10, question number 12. Draw AB of a length 3.5 centimeter. 3.5 centimeter की लेंथ की एक लाइन हमने ड्रा करनी है। Then draw ray AC and BC on one side of the line. उसके बाद क्या करना है, AC और BC रेज ड्रा करनी है। AC और BC रेज ड्रा करनी है, और जो उसकी डायरेक्शन है वो एक साइड पर होनी चाहिए। ठीक है, एक ही साइड पर इन रेज की डायरेक्शन होनी चाहिए कि अगर वो मगरब को जा रही है, एक रेज AC अगर मगरब को जा रही है तो BC रेज को भी मगरब की तरफ ही जाना चाहिए। इस तरह नाउ टेक अ पॉइंट D ऑन AB। अब AB पर एक पॉइंट D लेना है। ड्रा DC रे इन DC रे। इज देयर एनी पॉइंट ऑफ congruency which line or ray are congruent। अब D के ऊपर एक रे ड्रा करनी है, उसकी भी डायरेक्शन जो पहले रेज हमने ड्रा की है उनकी तरफ करनी है। तो उसके बाद हमने ऑब्जर्व करना है कि क्या कोई वहां पर पॉइंट ऑफ congruency है कि जिसमें से सारी जो हमने रे ड्रा की है या लाइन ड्रा की है, लाइन तो एक ही है, रे ही निकलेंगी congruent, जो हमने ड्रा की है उसमें से कोई रेज या लाइन या रे congruent है। तो जिस तरह इसने कहा है बिल्कुल उसी तरह आपने ड्रा किया, जो भी इसने कहा है उसी तरह आपने अगर ड्रा कर दिया तो सीधा सीधा क्वेश्चन ही हो जाएगा हल। सबसे पहले उसने क्या कहा है, उसने कहा है 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन AB ड्रा कर लें आप, तो कर लिया। उसके कहने के मुताबिक AB एक लाइन हमने ड्रा कर ली। जिस दूसरे स्टेप में वो कह रहा है कि AC एक रे ड्रा कर लो। AC रे ये है, हमने ड्रा कर ली। उसके बाद BC रे ड्रा कर ली है उसी डायरेक्शन में। तो उसके बाद एक पॉइंट AB पर D है और DC रे आप कर लो, तो DC रे हमने कर ली हुई है। अब ऑब्जर्व करो कोई पॉइंट ऑफ congruency है, हाँ है, ये C पॉइंट ऑफ congruency है। रे AC, DC and BC are congruent। और पॉइंट ऑफ congruency कौन सा है, पॉइंट ऑफ congruency C पॉइंट है। पॉइंट ऑफ congruency is पॉइंट C। C ऐसा पॉइंट है जिस पर रेज AC, DC और BC congruent हैं। और congruent rays कौन सी हैं, congruent rays are AC, DC and BC are congruent rays। और पॉइंट ऑफ congruency कौन सा है, वो पॉइंट C है जिस पर ये congruent है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। तो ये 20 मिनट की वीडियो होगी यार।
तो यार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ये तकरीबन बुक अब खत्म होने की जानब ही जा रही है। तो दैट इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज नंबर 10।